बताया तो यही था घर में खेला रहा था। किधर को है? आगे वाला दिखा है वो। शायद वो तो ना दीदी, वो आगे दिख रहा हो जो। हाँ सीधे हाथ वाला ही तो बताया था, ये आगे को वही है। हाँ यही तो है। वाला देख। ए मियां निकलिया बाहर। अरे हमारी बधाई कराओ। अरे है क्या कोई भैया? अरे बच्चा हुआ है। आजा बेटा बाहर। कहाँ बैठा अंदर को? मुझे तो लग रहा है कहीं जगह तो यूं ही बताई थी। लग ना रहा मुझे कोई है यहाँ। पता नहीं कहाँ घुसा बैठा। अरे है क्या कोई? अरे आज मेरे घर किन्नर आए, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ दीदी यही हूँ मैं, आया। अरे नमस्ते दीदी। बताइए दीदी बताइए। तेरे हुआ लौंडा बेटा? हाँ दीदी लड़का तो मेरे हुआ है, पर आप ना थोड़ा सा लेट हो गए। बस लेट हो गए मतलब सब ठीक तो है? अरे वैसे कुछ नहीं हुआ दीदी, वो मेरी घरवाली ना अपने गांव चली गई है, यहाँ कोई करने वरने के लिए नहीं था, तो मैंने उसे बोला तू वहीं चली जा। ऐसे में तुम्हें पता ही है कितनी ज़रूरत होती है। अरे जा, तू तो डरा दिया हमें। मैं कह रही पता नहीं क्या बात हो गई। चल कोई बात ना भैया, तेरी बीवी तो काम गई है, तू तो खुश होगा ना, तेरे बेटा हुआ है, हमारी बधाई करवाएगा अब तो जोबन से। अरे हाँ दीदी मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं आपको बधाई दूंगा। चल बेटी नाच गाना कर, बधाई लेके आ रहा है। लेके आ भैया बधाई। ला भैया ए बजा। हो एक रात में दो लाल हुए, के मथुरा में के गोकुल में। एक रात में दो लाल हुए, के मथुरा में के काशी में। अरे दीदी ये तो वही लड़की है ना? हाँ अक्षिता ये लड़की तो वही है। ए बेटा रुकियो जरा, क्या किसी के लड़का वड़का हुआ है? किसी की शादी हुई है तो बताओ। ओ पीछे दूर हट के बात करो, थोड़ा तमीज नहीं है, सर पे चढ़े ही जा रहे हो। और है मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं कर दूंगी? थोड़ा तमीज में रहो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझे? ये बेटा तुझे तमीज नहीं है क्या बात करने की? किससे कैसे बात करी जाती है? बड़े छोटे कोई लिहाज नहीं है। पहले खुद तमीज सीखो। सुबह सुबह ढोलक उठा के लोगों के घर में निकल जाते हो भीख मांगने। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुमने ये पैसा बना रखा है ना लोगों को लूटने का, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। और भैया तुम दिखने में तो अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे, कहीं जाओ अच्छी खासी नौकरी करो, पैसे कमाओ, वहाँ कम से कम इज्जत तो मिलेगी तुम्हें। इनके साथ कुछ नहीं मिलने वाला, कल को ये तुम्हें भी अपने जैसा बना लेंगे, फिर इनके जैसे ताली बजाते घूमना रोडों पे, और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा इनके साथ, समझे? ये लड़की खबरदार, बहुत हो गया तेरा समझी। और कौन सा रईस खानदान से तू? और तेरा क्या मतलब है हमारे ढोलक वाले को कुछ बोलने का? क्यों तुझे मुझे देख के लग नहीं रहा है क्या कि मैं रईस खानदान से हूँ? बेटा बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत बड़ा घर है इस गांव में, मेरा घर नहीं बंगला है, 10-15 गाड़ियाँ हैं, नौकर आगे पीछे घूमते हैं, और तुम जैसों को तो ना मैं आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी शक्लों से ही मुझे नफरत है, इसलिए अच्छा होगा अपनी शक्ल उठाओ और निकलो यहाँ से। एक मिनट, अगर तेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना सब है, तो तू क्या कर रही है इस गांव में, इस देहाती लोगों में तू क्या कर रही है फिर? हाँ बिल्कुल अपना में वो बना के दिखा रही है, आई बड़ी खड़ी है तो पैदल, और बता रही है गाड़ियाँ हैं इस पे। कर देना गरीबों वाली बात। वो क्या है ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो मैकेनिक के पास मेरी गाड़ी गई है, और मेरे लिए ड्राइवर घर से दूसरी गाड़ी लेने गए, तो वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अरे अक्षिता क्यों सुबह सुबह पर दिन खराब कर रही है? काम धंधे का टाइम है, काम पे ध्यान दे। चलो दीदी। कलंकी कहीं की। कितने बदतमीज होते हैं, मेरा बस चले ना जेल भिजवा दूँ। अरे नेहा तू आ गई? दीदी जी ये लो पूरे 1100 रुपये हैं। क्या 1100 रुपये? बेटा बधाई पूरी 1.25 लाख रुपए की लूंगी। 1100 रुपये ले जा, ले क्या 1.25 लाख? अरे दीदी क्या हो गया है आपको? 1.25 लाख रुपए? आप हमारी कंडीशन तो देखो दीदी, हम कैसे घर में रहते हैं, एक कमरा छोटा सा रहने के लिए, यहाँ बस भैंस पलती है एक, उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं दूध बेच के। आप 1.25 लाख रुपए की बात करो, मैंने एक साथ देखे भी नहीं है 1.25 लाख रुपए। देख रही हो दीदी, इसने एक साथ 1.25 लाख नहीं देखे। पहले तो तू मुझे ये बता कि ये लड़की कौन है? ये बहन है मेरी। तेरी बहन है? फिर तो तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। गाड़ी जब तुम्हारे पास है, घर तुम्हारे पास बड़े बड़े हैं, मकान तुम्हारे इतने 4-4 कोठियाँ बन रही है, तो 1.25 लाख रुपए लेकर आ। ये 1100 रुपये से नहीं मानने वाली, मैं समझ गया। या उतारू कपड़े अभी? अरे दीदी जी आप कैसी बातें कर रहे हो?
आपको देख के लगता है कि हमारे पास बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, और आप ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? जो ये तेरी बहन खड़ी है ना, इससे हमने बात पूछा गांव में कि यहाँ पे लड़का बच्चा किसके हुआ है। पता है क्या बोलती है हमारे को? कहती, ए दूर हो हमसे, तुम जैसे लोगों के मुंह भी नहीं लगती हूँ मैं। और जिस गाड़ी में तुम घूम रहे हो ना, ऐसी तो यूँ मिनटों में खरीद लेती हूँ, मिनटों में। और 4-4 तो गाड़ियाँ हैं मेरे पास, 4-4 कोठियाँ हैं। कहाँ गई बाबू तेरी कोठी? और अब पैसों की बारी है तो सब मुंह बंद करके खड़ी है तू। निकालना 1.25 लाख, तू भी तो बुआ बनी है। नेहा, तेरी बदतमीजी ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मुझे पता तूने सब हरकतें करी होंगी। खैर, इसको तो बाद में बात करता हूँ मैं। अब दीदी, मैं ना आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है इसने सब बोल दिया होगा, क्योंकि जब से हमने इसकी पढ़ाई पूरी करवाई है ना, जब से पता नहीं इसको क्या ही हो गया। इसके यार दोस्त ऐसे मिल गए हैं कि ये सबसे बदतमीज़ी से बात करती है, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन के रातों को निकल जाती है। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, पर दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप समझो। बेटा, बात पैसे की नहीं है। मैं 1100 की जगह 500 भी लेके चली जाती, पर जो इसने बड़े बोल बोले थे ना वहाँ पे, तो तू सुनता, तू भी कहता कि बहुत गलत हुआ हमारे साथ, कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने घर हैं। तो ऐसे नहीं होता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। और बच्चे तो छोड़ो, खैर इस समाज के पता नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग हमसे घृणा करते हैं। और बेटा, मैं तुझे एक चीज़ समझा रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हमेशा अपनी घर की स्थिति देख के और इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर है। और एक बात और बता बेटा, अब से पहले तेरे घर पे या कॉलेज में या जहाँ भी तुम लोग जाते हो या रहते हो, रिश्तेदारियों में, कभी हम लोग बिना खुशी के परेशान करने आते हैं क्या तुम्हें? आज खुशी हो गई, कितने दिनों बाद इस घर में मेरा दोबारा आना हुआ। तेरे भाई की कभी शादी हुई थी जब आई थी, और आज बेटा हुआ है तो आ जाई हूँ। कोई रोज़ रोज़ तो हम लोग भी तुमको परेशान करने नहीं आते। और बेटा, रही बात पैसों की, जितना तेरा हिसाब है तो उसके हिसाब से 500, 1100, 1000 जो भी तू देगा मैं राजी खुशी लेके जाऊंगी। और तेरे बच्चे के लिए हम दुआ करेंगे, माता रानी तुझे भी अच्छा रखे, तेरे बच्चे को भी अच्छा रखे। खूब खुशियाँ आवे तुम्हारे घर में। तो ये लीजिए दीदी। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। आप तो खैर फिर भी किन्नर हो। अगर हमारे पास कोई भिखारी भी आए, हमें उससे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो उसे प्यार से मना कर देना चाहिए। हमारा कोई राइट नहीं बनता उनके साथ बदतमीज़ी करने का। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी किसी के साथ ये सब नहीं करूँगी। चल कोई बात नहीं बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, यही काफ़ी है हमारे लिए। बाकी चले दीदी। हाँ, भगवान करे तुम्हारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। खूब खुशियाँ आवे। राम राम।